Okay, as we are covering the cardiovascular system, and our last topic is diuretic एजेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो डायूरेटिक्स होता है इसकी वेटेज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एक इसमें से पूरा एसक्यू आ रहा होता है। ठीक है, आपने इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है ताकि आपको ड्रग्स का आइडिया हो जाए किस किस लेवल पे एक्ट कर रही हैं। जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिप्यूल्स पे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस कर रहे होते हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब पे लूप डायूरेटिक्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आइडिया होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो आगे चले तो आपको ये सारा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये आपने कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने रीड करना है, ये फैक्ट्स पढ़ने हैं। बेसिकली ये चैप्टर इतना अच्छा, मतलब पूरे CVS में से सबसे जो अच्छा और मज़े का चैप्टर के बुक से आपको थेरी से रीड करके समझ आ जाए कि आपने करना किस तरीके से है, तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे नॉर्मल उन्होंने फंक्शन बताया है कि क्या होता है, इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। फिर उन्होंने बता दिया कि अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे हमारे पास ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है, तो जहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस इंजाइम हो रहा है वहाँ ब्लॉक कर देते हैं हम ड्रग्स दे के, एसिटाजोलामाइड वगैरह। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। देन क्या होगा? ठीक है, फिर इसके क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटीज़ हैं। क्योंकि इसमें से पूरा क्वेश्चन बनना होता है तो आप कभी भी ये थ्योरी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब का भी उन्होंने वही सिनेरियो दिया हुआ है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज इट इज़ टेबल आ जाता है कि आपके पूछ लेते हैं कि हमारे पास pH मतलब एसिडोसिस अल्कलोसिस वगैरह का कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सोडियम क्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट का ज़्यादा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, तो ये हमेशा वो पूछते होते हैं। ये मोस्टली इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स वगैरह, ये सारी थेरी आपने बहुत अच्छे से करनी है। बाकी जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं इसमें आपको मैनिटोल मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डायूरेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली पीछे जो लूप डायूरेटिक्स वगैरह हैं, थायजाइड्स हैं आपके पास, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो हमारे पास आ रहे हैं ADH एंटागनिस्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, मैकेनिज़्म किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। बाकी ये आपके पास टेबल है, टेबल आपने बहुत अच्छे से करना है। आप जो है चीज़ें टेबल से वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं या वहाँ से आप चीज़ें यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास ये आ रहा होता है कि जी एसिटाजोलामाइड है। एसिटाजोलामाइड का ये MCQs होता है कि माउंटेन सिकनेस में हम दे रहे होते हैं। अब इसके अलावा आ जाता है कि हाइपर अमोनीमिया, ठीक है, इन सिरोसिस हो जाता है। क्योंकि सिरोसिस लीवर जो होता है ना, लीवर क्या कर रहा होता है कि अमोनिया का जो कंटेंट है उसको एक्सक्रीट आउट करा रहा होता है। लेकिन ये जो है एसिटाजोलामाइड, ये अमोनिया के लेवल्स को इंक्रीज़ करा रहा होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है कि जो लीवर की सिरोसिस अगर हुई हुई है तो वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट उतना नहीं होगा, तो बॉडी में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ये याद रखनी है कि फ्यूरासामाइड जो है ना, एडिमा की सिचुएशन में दे रहे होते हैं ना, पल्मोनरी एडिमा वगैरह, असाइटीज़ में हम देते होते हैं। और जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो तो सबके करने हैं। बाकी आपके पास आ जाता है थायजाइड्स हैं। थायजाइड्स के ये UQ है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स UQ हैं। उसके अलावा और इसमें से ना मज़े की बात यह है कि मोस्टली डायूरेटिक्स में से जो पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही प्रॉफ में आ जाते हैं। उसके बाद पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के इम्पॉर्टेंट है। गायनोकोमेस्टिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और हमारे पास मैनिटोल इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ग्लूकोमा में भी दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट चलें तो ये ADH एगनिस्ट वगैरह हैं। यहाँ पे टेबल में मिसिंग है, कुछ होते हैं जो हमारे पास हो रहे होते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, कैनाग्लिफ्लोजिन, स्टेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह होते हैं, उनको हम दे रहे होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में इस तरीके से। क्योंकि डायूरेटिक्स है ना, तो उसका एक ये भी यूज़ होता है कि डायबिटिक्स में हम लोग जो हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो हम उसमें ये दे रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी इसका ये है कि दैट्स ऑल।